हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती है वो एक्चुअली क्या होती है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनकी यही शिकायत रहती है कि उन्हें कार्बनिक अभिक्रिया जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती है वो समझ नहीं पाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस होती है वो रटा मारते हैं। और इससे में क्या होता है कि वो जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो वो कौन सी रिएक्शन किस में लिखनी है वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। ये कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जो है इस प्रॉब्लम को आज हम दूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ना, रासायनिक कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया है, जैसे कि हम ले लेते हैं ये CH3 CH2 Cl प्लस KOH, ठीक है। कोई भी जनरली एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का CH3 CH2 OH प्लस HCl। अब माना ये कोई रिएक्शन है, ये हमने कोई रिएक्शन ले ली, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो अब देखो ऑर्गेनिक केमिकल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, ठीक है। और फाइनली फिर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब कोई भी केमिकल जो रिएक्शंस होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन जिन पदों से होकर के गुजरती है, यदि इसके अंदर हम डीपली जाने की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस जो होती धीरे पहले क्या होता है कि ये जो अभिकारक होते हैं, ये जो अभिकारक होते हैं, देखो किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। ये अभिकारक है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। ये जो है वो अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। अब ध्यान से सुनना, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, वो मतलब जिन पदों से होकर के गुजरता है उन सभी पदों को, उन सभी स्टेप को, स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक के अंदर धीरे धीरे बॉन्ड जो होते हैं वो पुराने बॉन्ड जो है वो टूटते हैं। ये जो धीरे धीरे ओल्ड बॉन्ड है ये क्या होते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं। फिर क्या होता है यहाँ से कुछ ऐसे मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं जिसको हाँ इंटरमीडिएट बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ ऐसे मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं जो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत ही मतलब क्रियाशील होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो मतलब क्रियाशील होते हैं, उसको बोलते हैं मध्यवर्ती, उसको जो है वो मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ही क्रियाशील होते हैं। अब ये जो मध्यवर्ती होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके फिर ये क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और फाइनली किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी, ये सारा का सारा जो स्टेप होता है, ये सारा का सारा जो स्टेप होता है जिसमें जो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन होती है वो जिन स्टेप को फॉलो करती हुई कंप्लीट होती है ना, उन सभी स्टेप को क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बंध किस प्रकार से बंध जो वो टूटते हैं, यानी कि जो बॉन्ड फ्यूजन प्रोसेस होता है वो देखेंगे, कैसे बॉन्ड जो है वो टूटते हैं। अब ध्यान से सुना, हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा इसको समझने के लिए वो है बंध विखंडन, बॉन्ड फ्यूजन। कौन सा है, बंध विदलन। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा बंध विदलन। भाई बंध किस तरह से टूटता है, बंध विदलन, बंध विदलन, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। ये हमारा जो है वो आज का पहला टॉपिक है, बंध विदलन, बॉन्ड फ्यूजन। भाई बंध जो होता है वो दो टाइप से जो है वो बंध जो टूटता है ना वो दो टाइप से टूटता है। पहला है समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, पहला भाई है समांश बंध विखंडन, ठीक है। और दूसरा है विसमांश बंध विखंडन, ठीक है। पहला है समांश और दूसरा है विसमांश बंध विखंडन, विसमांश बंध विखंडन।
विसमांसबद्ध विदलन, ठीक है। अब समांसबद्ध विदलन और विसमांसबद्ध विदलन दो टाइप के होते हैं, बंध जो है वो दो टाइप से टूटता है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, समांसबद्ध विखंडन में क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपका जो केमिकल बॉन्डिंग, जो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो भी टॉपिक है वो सारी इंपॉर्टेंट है और वो आपको आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा नहीं है तो आप जाइए, उससे पहले करिए, अच्छे से डीपली करिए, अच्छे से करिए केमिकल बॉन्डिंग को, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीली आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, ठीक है, आसानी से समझ सकते हो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास कोई कंपाउंड है ए और बी है, ये क्या है, ए और बी है, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, और इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये बंध इसको आप ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये, ठीक है। अब ये बंध जो है वो कैसे बना, ध्यान से सुनना, देखो ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्लस बी के पास क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, और ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है सहसंयोजी बंध है। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये ए का इलेक्ट्रॉन और ये बी का इलेक्ट्रॉन, ये तो ये बात एक ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो समांसबद्ध विखंडन में क्या होता है कि जब ये बंध टूटता है ना, तो क्या होता है कि ये जो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अपने अपने परमाणु लेके क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, इस टाइप से अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्लस बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस टाइप से होता है। मतलब अब ध्यान से सुनना, ए के पास जो है जो साझे के, देखो समांसबद्ध विदलन में क्या होता है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो एक मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन युग्म लेके परमाणु अलग हो जाते हैं, ठीक है। किस टाइप से, ऊपर हम इसको वैसे भी दर्शा सकते हैं, ये इस टाइप से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इस तरह से ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्लस बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इस बंध विदलन को बोलते हैं समांसबद्ध विखंडन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों परमाणु में बराबर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के बंध विखंडन को बोलते हैं समांसबद्ध विखंडन। अब ध्यान से सुनना, विसमांस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो विसमांसबद्ध विखंडन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये क्या होता है कि किसी एक के ऊपर कंप्लीटली, किसी एक के ऊपर या फिर किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी पावर ज्यादा है, मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, उस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन जो वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अब माना यहाँ पे बी जो है वो क्या है, बी जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो किसके पास चले जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माना यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता बी की यदि ज्यादा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी के पास शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे हमेशा प्लस चार्ज लगाओगे, ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाती है उसकी ओर माइनस, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पे प्लस आवेश आता है, ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की ओर जाते हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ये बंध जो है वो कंप्लीटली मतलब बी की ओर शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे ए प्लस, ठीक है, और प्लस बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर और ये माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक चीज नोटिस करना, समांसबद्ध विखंडन या फिर इसको हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं। समांसबद्ध विखंडन में क्या होता है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों परमाणु बराबर लेके अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इस टाइप के बंध विखंडन को जो है वो समांसबद्ध विखंडन या फिर समान इलेक्ट्रॉनों का वितरण कहते हैं, ठीक है। एक बार समांसबद्ध विखंडन से प्राप्त जो प्रजाति है, जो बनी है, वो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। यहाँ पे आपको कोई चार्ज दिख रहा है, कोई आवेश दिख रहा नहीं है, कैसी है, उदासीन मुक्त मूलक है। क्या है, उदासीन मुक्त मूलक कहते हैं इसे, ये क्या है, उदासीन मुक्त मूलक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे विसमांसबद्ध विखंडन क्या होता है
कि ऐसा बंध विखंडन जिसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों परमाणु में बराबर मात्रा में ना बंट करके किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। किस परमाणु की ओर शिफ्ट होते हैं? जिसकी जो ये विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस परमाणु की ओर जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये दोनों के दोनों जो है वो किसी एक परमाणु के ऊपर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। और इस टाइप के बंध विखंडन को विसमांस बंध विखंडन कहते हैं। और एक बात इसमें नोटिस करना, जो स्पीसीज यहाँ पे बनती है ना, जो स्पीसीज यहाँ पे बनती है ना विसमांस बंध विखंडन से प्राप्त जो स्पीसीज है वो क्या है? प्लस और माइनस, मतलब क्या है? आयन से क्या प्राप्त हुए? आयन बनते हैं। मतलब देखो समास बंध विखंडन से क्या कौन सी प्रजाति बन रही थी? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, और उसको बोलते हैं मुक्त मूलक। और यहाँ पे जो स्पीसीज बन रही है, जो प्रजाति बन रही है विसमांस बंध विखंडन से, उसके ऊपर आप देख रहे हो प्लस माइनस मतलब चार्ज है, मतलब क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं धनायन, इसको बोलते हैं धनायन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऋणायन। यहाँ पे जो है वो केटायन और एनायन जो है वो फॉर्म होती है इस टाइप के बॉन्ड रीजन में। एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे Cl2 है, जैसे Cl है, Cl2 है, इसके ऊपर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट, मतलब दो Cl डॉट बन गए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? जो ये बने इसको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है, ये जो है वो क्लोरीन मुक्त मूलक है। यस, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे CH3 है, Cl, और ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, CH3 प्लस और Cl माइनस, इस तरह से ये जो है, हाँ हमने जो देखा बंध विखंडन यानी कि जो कार्बनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें किस टाइप से अभिकारक जो होता है वो उसके अंदर किस टाइप से बंध विखंडन होता है, बॉन्ड टूटते हैं, वो ये प्रोसेस था। दो टाइप से होता है, समांस और विसमांस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विस्थापन। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विस्थापन। दूसरा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन विस्थापन। अब ध्यान से सुनना, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन विस्थापन। इलेक्ट्रॉन विस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मतलब किस तरह से शिफ्ट होते हैं, कैसे बॉन्ड टूटते हैं। और एक बात मैंने अभी बताया आपको कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो उस परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन विस्थापन जैसे कुछ हम देखते हैं एग्जांपल, माना A और B है और इस टाइप से बंध विखंडन हुआ है, तो किस तरह से आपको चार्ज जो है वो कैसे लगाना वो सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन विस्थापन देखो, ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे बंध विखंडन होता है तो क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो B के ऊपर चले गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पे प्लस, ठीक है, और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे माइनस। ये चीज़ आपको बहुत ही जरूरी है। हमने ये भी देखा था। ठीक है, मतलब बराबर विखंडन हो तो यहाँ पे क्या होता है कि A के पास अपना इलेक्ट्रॉन प्लस B के पास अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज डेवलप क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के जो वो एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो गए, तब चार्ज जो है वो डेवलप होता है। ठीक, A डबल बॉन्ड B, इसमें देखो माना ये B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा कि A, अब ध्यान सुनो, यहाँ पे दो मतलब
डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक बंद टूट रहा है, दूसरा बंद तो नहीं टूट रहा है, तो ये जुड़े रहेंगे। एक बंद टूट रहा है, ठीक है, तो टूट रहा है, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो एक ही बनता है टूटने के बाद अलग हो गई, बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूट गया, दूसरा बॉन्ड अभी भी पड़ा है, सेकेंड बंद जो है वो भी पड़ा, तो ये परमाणु अलग नहीं होगी, जुड़ी रहेगी, क्योंकि दो बॉन्ड है, ठीक, मतलब दो बंद है, तो एक बंद टूट जाएगा तो दूसरा बंद बचेगा, तो एक बंद बचा और दूसरा बंद टूट गया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्म जो किसके ऊपर चले गए, बी के ऊपर। अब इसको अलग नहीं करना है, अलग क्यों नहीं करना है, यहाँ पे अलग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एक ही बनता वो टूटने के बाद इनका कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो अलग हो गए। यहाँ पे एक कनेक्शन टूटने के बाद दूसरा कनेक्शन तो है, यस, तो यहाँ पे ये जुड़े रहेंगे, अलग नहीं होंगे। और यहाँ पे चार डेवलप कर लेते हैं। एक के पास क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिए, तो बी पे माइनस, ठीक है, ये एक दो एग्जाम्पल, तीसरा चौथा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और ये बी, ए के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो वो बी को दे देगा, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ए के पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बी को देगा, कैसे देखना, ये सिंगल बंद से जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके दो है, एक इसको दे दिया, और ये आपस में क्या कर देंगे, ऐसे बंद बना देंगे, ठीक है। अब जैसे ये बंद बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने क्या किया, गेन किया, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस आवेश, जो लेता है उसके ऊपर माइनस आवेश। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे माइनस आवेश डेवलप तो हो गया है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बंद बनाने में भाग ले रहा है, देख रहे हो ना आप, बंद बनाने में भाग ले रहा है, ठीक है, बना दिया। उसके बाद देखते हैं, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ए के ऊपर प्लस आवेश, ठीक है, और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो बी के ऊपर माइनस आवेश, ठीक है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ये देखो इस टाइप से ए बी और सी, ठीक है। इस बंद को हम इस यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो तो क्या करना, ध्यान से सुनना। अब देखो ए के ए बी और ये सी, अब ध्यान से सुनना, ये बंद जो है मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बी की कोई हानि नहीं, बी के पास डबल बॉन्ड है, तो इधर आएगा ये, तो बी के पास डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब बी का कोई भी बंद कम नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो वो सी से ए की ओर गए, तो सी ने दिया तो सी के ऊपर प्लस आवेश, और ए ने लिया तो ए के ऊपर माइनस आवेश। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो प्रोसेस है ये आपको आना चाहिए। अब नंबर 6 पे हम बात करते हैं, ये ए के पास लॉन्ग पेयर है, सिंगल बॉन्ड, ये बी, ठीक है, फिर सी, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, तो क्या होता है कि भाई ए बी और ये सी, इस तरह से था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ए ने किसको, बी को दिया, तो ये बी के पास चला जाएगा, और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास रहेगा, तो ये इस तरह से बंद बना देगा, ठीक है, बंद बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए ने दिया तो प्लस, बी ने दिया तो बी के ऊपर माइनस आने से आगे, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, वो हाई, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन मूव करवाओगे, ठीक है। और एरो जो होते हैं, ऐसे आप एरो यूज करो, एरो दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा एरो होता है कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट एरो, ठीक है, COMPLET, कंप्लीट एरो, ठीक है, ये कंप्लीट एरो होता है। एक और एरो, मतलब एक एरो ये होता है, दूसरा एरो जो होता है वो ऐसे हाफ एरो होता है। अब देखो हाफ एरो, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। हाफ एरो कब यूज करते हैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो, कैसे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो। जैसे हमने देखा था फ्री रेडिकल बन रहा था, उसमें हमने देखा था कि ये ए और बी है, ये जैसे ही ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन, देखो ये एरो यूज करते थे हम, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो ए डॉट प्लस बी डॉट, ठीक है। तो ये इस टाइप से सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि मूव हो रहा है तो ये फिश हुक एरो यूज करोगे, ठीक है। और यदि कंप्लीट एरो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंप्लीट मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब हो किसी एक, जैसे कि ए और बी में हमने देखा था कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बी की ओर शिफ्ट हो रहे थे, तो ए प्लस प्लस बी माइनस, तो यहाँ पे इसीलिए कंप्लीट एरो ये वाला लगवाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के एरो होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरो हमेशा यूज करोगे।
ये बात हुई। अब ध्यान से सुनना। अब देखो जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH होगा। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो हमें देखो जो अणु होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर आपको साइड देखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है, साइड देखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को आप नोटिस करो, यहाँ पे देख रहे हो ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और जहाँ पे कम हो, ये साइड आपको पहचान आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो साइड है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, यस, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो हमेशा आप एरो जो है वो ऐसे, एक तो ये होता है और दूसरा H+ का यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरह अटैक करवाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर एरो को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एरो वगैरह कैसे मूव करवाते हैं ये चीज़ आनी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हमने जो है वो बॉन्ड फ्यूजन मतलब बंद विखंडन को कैसे बॉन्ड टूटता है वो डिस्कस किया, और दूसरा हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही कई ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है, और यही चीज़ें नहीं आती है इसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आता और आप ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फ्यूजन जो है बंद विखंडन को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन विस्थापन ये प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।